ओम नमः शिवाय सीरियल को फुल HD क्वालिटी में पूरा देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारे नए नए एपिसोड्स देखने को मिलते रहें। मैं ओंकार हूं, अनेक रूपों में होकर भी मैं रूपहीन हूं। अनेक वर्णों में व्याप्त होने पर भी मैं वर्णहीन हूं और अनेकानेक आकार में वास करने पर भी मैं निराकार हूं। मैं ओंकार हूं। भगवान शिव, माता पार्वती और देवर्षि नारद आदिवासी का भेष धारण कर आदिवासी नायक तरासु के अतिथि बने तो उसकी पुत्री तुमरु बने नारद पर मोहित हो गई। तरासु अपनी पुत्री के पूर्व मंगेतर का त्याग कर उसका विवाह तुमरु से करना चाहता है। तब तुमरु अदृश्य होकर सभी को चिंता में डाल देता है। अर्जुन और मल्लिका तरासु की पुत्री को तुमरु से मुक्त करने के लिए असत्य भाषण करते हैं तो उसका पिता पुनः उसका विवाह पूर्व मंगेतर से करने के लिए तत्पर हो जाता है। अर्जुन और मल्लिका को भी इस विवाह में सम्मिलित होकर पुनः विवाह करना पड़ता है। फिर सभी बाराती मुर्गन के दर्शन के लिए शैल पर्वत पर जाते हैं। कार्तिकेय माता पिता को पहचान कर उनके चरणों में गिर जाते हैं। उस स्थान पर शिव के स्थापित होने के कारण वो स्थान मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध हुआ। भगवान शिव की लीला सदा ही अद्भुत और अगम्य होती है। एक समय भोलेनाथ अकस्मात कैलाश से अदृश्य हुए। शिव लीला के इस रहस्य को समझने के लिए देव ऋषि नारद ब्रह्मलोक पधारे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। यहाँ पर भी शिवलीला का प्रभाव व्याप्त है। नारायण नारायण। पृथ्वी, स्वर्गलोक, ब्रह्मलोक, हर स्थान पर ओम नमः शिवाय गूंज रहा है। परंतु ऐसे में परमपिता ब्रह्मा जी की समाधि को भंग करना क्या उचित होगा? चलो नारद। बस तुम जैसा धैर्यवान भी यदि धैर्य खो बैठा है तो जो मूल रूप से अधीर है उनकी ऐसी स्थिति में क्या गति होती होगी? परमपिता आप? तुम हमसे मिलने ब्रह्मलोक तक आए हो तो हमारी समाधि भंग होने तक तुम्हें धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा भी करनी चाहिए। क्षमा करें परमपिता, मैंने आपका ध्यान भंग करना उचित नहीं समझा क्योंकि मुझे इस बात का ज्ञान नहीं था कि आप समाधि में कब तक लीन रहेंगे। तो तुम लौट कर जा रहे थे नारद? क्या करता माता, आप दोनों ध्यान में लीन थे। पर नारद का ब्रह्मलोक में आकर बिना समाचार दिए और बिना चर्चा किए इस प्रकार लौट जाना क्या चर्चा का विषय नहीं बन जाएगा? क्या सुनने वाले आश्चर्य नहीं करेंगे? इसमें आश्चर्य कैसा माता? आश्चर्य है, तुम्हें लौट जाने में आश्चर्य प्रतीत नहीं हो रहा है। किसी को समझो नारद, आज तक घटित सत्य को भी जानो। माता, मैं कुछ समझ नहीं रहा हूँ। सरल सा सत्य नहीं समझ रहे हो? तुम जब जब ब्रह्मलोक में प्रकट होते हो तब तब कोई पवित्र व लोक कल्याणकारी उद्देश्य को लेकर ही आते हो। उद्देश्य को पूर्ण किए बिना तो कभी तुम लौटे ही नहीं हो। तो फिर आज कुछ कहे सुने बिना ही लौटे जा रहे थे। ये अचानक ऐसा परिवर्तन तुम में कैसे हुआ नारद? हमारी शिव आराधना को भंग न करके नारद ने उचित ही किया है देवी। कहो नारद, किस उद्देश्य से आए थे? आपको तो ज्ञात है परमपिता कि भगवान भोलेनाथ कैलाश का त्याग कर सहसा कहीं जाते नहीं, परंतु इस समय ऐसे अदृश्य हुए कि कहीं भी नहीं मिले। हे परमपिता, अब आप ही बताएं कि शिवशंकर कहाँ गए होंगे? नारद, शिव तो सृष्टि के कण कण में व्याप्त हैं। सच्चा भक्त उन्हें अपने हृदय के मंदिर में पा लेता है। हम ध्यान करते हुए इस समय उन्हीं के दर्शन कर रहे थे। आश्चर्य यह भी है कि तुम्हें उनके दर्शन क्यों नहीं हो रहे हैं? परमपिता,
शिव लीला के साथ साथ क्या आपकी लीला भी जुड़ी हुई है? कृपया आप विनोद न करें। भगवान भोलेनाथ के कैलाश से अचानक अदृश्य होने पर संपूर्ण शिव परिवार चिंतित है। नाथ, नारद की बातें सुनकर अब मैं भी शिव के विषय में जानने के लिए उत्सुक हो गई हूँ। कृपया बताएं कि वे कहाँ हैं? ये शिव के अवधूतेश्वर अवतार धारण करने की पूर्ण भूमिका है। शिव अदृश्य रहकर भी कैलाश में ही अवधूतेश्वर के रूप में शीघ्र ही प्रकट होंगे। तत्पश्चात उनके द्वारा कई आश्चर्यजनक घटनाओं का सूत्रपात होगा। ओम नमः शिवाय। 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 पवन देव, देवगुरु बृहस्पति आज हमारी सभा में उपस्थित नहीं है। क्यों? देवराज, मैं भी उनकी अनुपस्थिति से आश्चर्यचकित हूँ। वरुण देव, आपका क्या कहना है इस विषय में? देवगुरु बृहस्पति कहाँ है? मैं स्वयं अनभिज्ञ हूँ देवराज। क्या कहूँ, वे विगत अनेक दिनों से देव सभा में नहीं आए हैं। आना चाहिए उन्हें। देवगुरु है वो। देवगण को परामर्श देने के लिए उन्हें साथ में सदा यहाँ उपस्थित रहना है। हाँ देवराज, आए दिन देवगण पर संकट आते रहते हैं। उसके निवारण के लिए देवगुरु का परामर्श की आवश्यकता कभी भी पड़ सकती है। ऐसे में देवगुरु को देव सभा में उपस्थित रहना नितांत आवश्यक है। इस सभा में उनकी उपस्थिति अत्यंत अनिवार्य है। ये जाकर हमारा आदेश उन्हें सुना दिया जाए। जैसी आपकी आज्ञा देवराज। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। गुरुवर, नमः शिवाय। गुरुवर, ओम नमः शिवाय। गुरुवर, ओम नमः शिवाय। 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 देवगुरु बृहस्पति,
आप इस प्रकार हमारा अपमान करके अपने पद और अपनी प्रतिष्ठा दोनों का दुरुपयोग कर रहे हैं। मौन रहकर कहना क्या चाहते हैं आप? देवराज, गुरुपद और प्रतिष्ठा के दुरुपयोग का आपका ये आरोप कितना सत्य है, ये निर्णय स्वयं करें। किंतु यह भी सत्य है कि गुरु से संभाषण करते समय जो विनम्रता और विनय अपेक्षित है वो आपकी वाणी में नहीं, आपके स्वर में देवाधिपति होने का अहंकार ध्वनित है, और यही ध्वनि गुरु अपमान के स्वर निकाल रही है। अहंकार? हा! मेरे स्वर में अहंकार? शिव आराधना में बैठे साधक को, जो कि गुरु भी है, प्रश्नवाचक ललकार से जगाना क्या उचित है? इसे क्या अहंकार जनित व्यवहार नहीं कहेंगे? बुद्धिमान क्या इसे उद्दंडता नहीं कहेंगे? और क्या यह उचित है कि आप हमारे प्रश्नों का उत्तर ही ना दें, हमारे आदेश की अवहेलना करें? आदेश? अब शिष्य गुरु को आदेश देंगे? क्या गुरु को शिष्य के आदेश अनुसार व्यवहार करना होगा? अनीति का पक्ष लेकर पापाचार और अनाचार के प्रचार को क्यों बढ़ावा दे रहे हैं देवराज? गुरु बड़ा होता है और उसी के आदेश का पालन करना पड़ता है। बड़ा कौन होता है, इसका निर्णय आपने स्वयं कर लिया। गुरु शिष्य में किसका स्थान ऊंचा होता है, यदि आप मुझे यह समझाने लगे तो आपको यह भी समझाना होगा कि पिता और पुत्र में बड़ा कौन है। इस विषय पर आपके विचार जानकर मुझे यह विश्वास दृढ़ होता जा रहा है कि भावी आशंका सत्य सिद्ध होगी। कौन सी आशंका? किस आशंका की बात आप कर रहे हैं? आपको यह ज्ञान नहीं है, पर मुझे यह ज्ञान है। इसीलिए प्रकट करना समय अनुकूल होगा कि स्वर्ग पर शीघ्र आ पड़ने वाले संकट से सुरक्षा हेतु हम शिव आराधना कर रहे थे। अब तो अपने गुरु के प्रति दुर्व्यवहार करके आपने इस शंका की पुष्टि भी कर दी है। पर इस बात से यह सिद्ध नहीं होता है कि आपका स्थान हमारे से ऊंचा है। हम स्वर्गाधिपति हैं, स्वर्ग में रहने वाले सभी हमारे अधीन हैं और हमारा आदेश मानने के लिए प्रतिबद्ध हैं। नहीं, स्थिति सर्वथा ऐसी नहीं है। आपसे सम्मान पाने का अधिकार यदि हम खो चुके हैं तो स्वर्ग को त्याग करने में ही हमारा हित है। अब और अधिक आपकी उद्दंडता सहन करना हमारे लिए संभव नहीं। इसके उपरांत भी हम सदा सदा के लिए इस बात का निर्णय कर लेना चाहते हैं कि हम में से किसका स्थान ऊंचा है। हम आपसे सहमत हैं, पर इसका निर्णय भगवान शिव के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं कर सकता। भगवान शिव वो निर्णय करेंगे? निष्पक्ष निर्णय वे ही करेंगे। ब्रह्मदेव क्या पक्षपात करेंगे? मैंने ऐसा नहीं कहा, पर भगवान शिव का निर्णय सदा सर्वोपरि व सर्वप्रिय होता है। स्वीकार है। चलिए कैलाश चलते हैं। अवश्य। भगवान शिव के दर्शन करना चाहते हैं। हट जाओ हमारे मार्ग से। ये तो बताओ कि तुम हो कौन? हमने कैलाश पर इससे पूर्व ऐसे नंग धड़ंग प्राणी को कभी नहीं देखा। जानते नहीं हो कि हम कौन हैं? हम हैं देवराज इंद्र और यह है देवगुरु बृहस्पति। बताओ कि शिव अपने समाधि स्थल पर हैं अथवा नहीं? हम दोनों उनके दर्शन करने के लिए आए हैं। अरे दुर्मति, तेरे मुख में जिब्बा है भी कि नहीं? बार बार प्रश्न करने पर भी तू उत्तर क्यों नहीं देता? इतने समय से तूने मेरा मार्ग कारण भी नहीं बताता है।
मुख से कुछ बोलता भी नहीं है। मैं तुझे इस गदा से इसी समय यही समाप्त कर देता हूं। ओम। सावधान देवराज, आपके अहंकार ने भगवान शिव की क्रोधाग्नि को उत्तेजित कर दिया है। इनसे क्षमा मांगकर इनके क्रोध को शांत करें। भगवान मुझे क्षमा करें, भगवान मुझे क्षमा करें, भगवान मुझे क्षमा करें। दीन रक्षक दीनानाथ महादेव, इंद्र आपके चरणों में नतमस्तक है। इसका अपराध क्षमा करें और अग्नि समेट ले भगवान, अन्यथा आपके ललाट से निकली हुई अग्नि इंद्र को जलाकर भस्म कर देगी। देवगुरु बृहस्पति, क्या सर्प अपनी त्यागी हुई केचुल पुनः धारण करता है? हम भी अपने ललाट से निकली अग्नि को पुनः कैसे ग्रहण कर सकते हैं? देवादिदेव महादेव, आपके भक्त सदा ही आपकी कृपा के पात्र होते हैं। मैं भी आपका एक आराधक हूं। मेरी प्रार्थना स्वीकार करें और मेरे शिष्य इंद्र को क्षमादान करें। उसकी रक्षा करें भगवान। बम बम मगड़ बम। देव गुरु बृहस्पति, मैं तुम पर प्रसन्न हूं, इसीलिए वरदान देता हूं कि इंद्र को जीवन दान देने के कारण तुम्हारा एक और नाम जीव के रूप में प्रसिद्ध होगा। मेरे ललाट से निकली ज्वाला देवराज को अवश्य भस्म कर देगी, इसीलिए मैं उसे दूर छोड़ रहा हूं। मुझे क्षमा करें भगवान, क्षमा करें, क्षमा करें। ब्रह्मदेव, ब्रह्मदेव मेरी रक्षा करे इस बलशाली बालक से। मेरी रक्षा करे ब्रह्मदेव, ब्रह्मदेव मेरी रक्षा करे, मेरी रक्षा करे ब्रह्मदेव। भयभीत न हो समुद्र देव, ये बालक मुझे दे दे। छोड़ बालक। शुक्राचार्य, दैत्य गुरु शुक्राचार्य। प्रणाम ब्रह्मदेव। दैत्य गुरु शुक्राचार्य, आप इस दैत्य जैसी शक्ति वाले बालक को संभालें, अन्यथा इस सृष्टि में प्रलय मचा देगा। परमपिता ब्रह्मदेव, जल में प्रकट होने तथा आपकी आंखों में जल प्रकट करने के कारण इस शक्तिशाली बालक का नाम दैत्यराज जलंधर होगा। दैत्य शिरोमणि जलंधर, तुम दैत्यों के सम्राट बनकर उत्पन्न हुए हो।
हाँ दैत्य गुरु शुक्राचार्य, जलंधर को दैत्यों का सम्राट बनाकर इसे उचित स्थान प्रदान करें। समुद्र देव, आपका यह पुत्र जलंधर अब त्रिलोक पर राज करेगा। हाँ। आओ मेरे साथ। विधि ने यदि विधान में यही लिखा है तो ऐसा ही होगा। देवराज इंद्र की जय, देवगुरु बृहस्पति की जय, देवराज इंद्र की जय, देवगुरु बृहस्पति की जय, देवराज इंद्र की जय, देवगुरु बृहस्पति की जय। आसन ग्रहण करें गुरुदेव। देवगण, आज मैं आपको एक महत्वपूर्ण समाचार सुनाता हूं, जिसे सुनकर आप सभी प्रसन्न हो जाएंगे। तो शीघ्र ही बताइए देवराज। हाँ हाँ शीघ्र बताइए देवराज। ऐसी सूचना सुनने के लिए हम सब अधीर हैं। देवगुरु बृहस्पति से हमारे मतभेद होने के उपरांत भी इन्होंने हमारे प्राणों की रक्षा की। देवगुरु बृहस्पति की जय। पर देवराज, आपके प्राणों पर संकट आया कैसे? रक्षा करने का प्रसंग उपस्थित हुआ कैसे? और रक्षा की किससे? भगवान भोलेनाथ शिव शंकर से। भगवान भोलेनाथ शिव शंकर से? शिव शंकर ने? पर देवराज, शिव शंकर के कारण आपके प्राण संकट में आए कैसे? भगवान भोलेनाथ तो प्राण रक्षक हैं। उनके कारण कभी किसी के प्राणों पर संकट आता ही नहीं। सत्य तो यही है, किंतु विरुद्ध आचरण करने पर रक्षक ही भक्षक भी हो जाते हैं। अर्थात आपने शिव शंकर के सम्मुख कोई अप्रिय अथवा विरुद्ध आचरण किया था? हाँ, अज्ञानवश। किंतु अज्ञानवश किया गया दुर्व्यवहार अप्रिय और दुष्परिणामक तो होता ही है। ऐसी ही स्थिति का निर्माण हो गया था। ऐसे में यदि देवगुरु बृहस्पति ने हमारी रक्षा ना की होती तो शिव शंकर हमें भस्म ही कर डालते। शिव प्रकोप से बचना अथवा रक्षा करना भी सरल कार्य नहीं है, किंतु शिव आराधना के कारण भगवान शिव ने हमारी प्रार्थना स्वीकार कर ली और देवराज को भयमुक्त किया है। अब तो मुझे यह स्वीकार करने में किंचित भी संकोच नहीं है कि शिव आराधना से ही शिव कृपा प्राप्त होती है, और जिन्हें शिव कृपा प्राप्त होती है वो ही देवगुरु की भांति चमत्कार कर सकते हैं। अब तो मुझे यह स्वीकार करने में भी किंचित संकोच नहीं है कि हम पर जो संकट आया वो देवगुरु बृहस्पति की अवज्ञा के कारण ही आया। गुरु की अवज्ञा के कारण? हाँ, गुरु का अपमान करने वाले का अपमान होना एक निश्चित सत्य है। इसका कटु अनुभव हमें हुआ है, हम इसके प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। इतने पर भी देवगुरु ने अपने मतभेदों का ध्यान ना रखते हुए अपना गुरु कर्तव्य निभाया। हमने क्या किया है देवराज? जो भी हुआ है शिव कृपा से हुआ है। शिव कृपा मुझ पर नहीं, आप पर थी। मैंने स्वयं को आपसे ऊंचे स्थान का अधिकारी समझा, आपका अपमान किया, इसीलिए भगवान शिव मुझसे रुष्ट हुए। किंतु आपके मन में भेद नहीं था, इसीलिए आपने सारे मतभेद बुलाकर शिव कृपा का हमें लाभ देकर हमारे प्राणों की रक्षा की। गुरुदेव, इसके लिए मैं आपका सदा ही आभारी रहूंगा। देवगुरु बृहस्पति की जय। गुरुदेव की जय हो, गुरुदेव की जय हो, गुरुदेव की जय हो, गुरुदेव की जय हो। आयुष्मान भव पुत्र। ये लो, ये गदा है जलंधर, इसे ऐसे पकड़ो। शत्रु पर जब वार करना हो तो उसकी शक्ति को पहचानो, पहचानो कि वो कितना बलशाली है। अब तुम मुझे मारोगे, यहां मारो, यहां मारो। अब मैं तुम्हें मारता हूं, तुम्हारे शीश पर मारता हूं, संभालो। अति उत्तम, अति उत्तम। अब तुम मुझे मारते हुए आगे बढ़ोगे, मारो मुझे। अब आप संभालिए गुरुदेव।
गदा युद्ध में अब तुम निपुण हो गए। तुम धन्य हो जलंधर, तुम धन्य हो। सामने वो मटका देख रहे हो, उस पर अंकित की हुई आकृति की आंख तुम्हारा लक्ष्य है। लक्ष्य भेद करो। जलंधर, वो वायु अस्त्र है। मंत्र पढ़कर सिद्धि करो। ये अग्नि अस्त्र है। करो सिद्धि। ये मेघास्त्र है। करो जल की वर्षा। अब तुम शस्त्र विद्या में पारंगत हो गए हो जलंधर। आप जैसे गुरु से शिक्षा प्राप्त करके कौन पारंगत नहीं होगा। अब शीघ्र ही तुम्हारी विजय यात्रा आरंभ होगी जलंधर। देवर्षि का स्वागत है। पधारे देवर्षि। देव ऋषि के आगमन से वातावरण आनंदमय हो गया। देवगुरु स्वर्ग का वातावरण आनंदमय तो अवश्य हो गया, किंतु पृथ्वी पर एक नया संकट आ गया है। कैसा संकट देवर्षि? देवराज, आपने गुरु की महिमा को समझा, यह तो मंगलकारी हुआ, परंतु आपके द्वारा अवधूत के प्रति किए गए दुर्व्यवहार के कारण अवधूतेश्वर को जलंधर नामक भयानक दैत्यराज को उत्पन्न करने के लिए विवश होना पड़ा। दैत्यराज? जलंधर? हाँ देवराज, दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने उसे तीनों लोकों का अधिपति बनने की प्रेरणा दी है। अब वो उनकी प्रेरणा से शीघ्र ही स्वर्ग पर आक्रमण करेगा। स्वर्ग पर आक्रमण करेगा? पर क्यों आक्रमण करेगा? देवराज, देवगुरु बृहस्पति ने आपको शिव प्रकोप से तो बचा लिया, परंतु अपने ही मुख से कहे गए अपशब्द और दुर्व्यवहार से आपको कौन बचाएगा? परंतु देवर्षि, वो प्रसंग तो समाप्त हो गया है ना? नारायण नारायण, आपको लगता है कि प्रसंग समाप्त हो गया है, किंतु विधि के विधान में ऐसा नहीं होता देवराज। तो फिर कैसा होता है देवर्षि? देवराज, विधि के विधान का यह अटूट नियम है कि प्राणी द्वारा बोला गया अपशब्द और किया गया दुर्व्यवहार यात्रा करते हैं। क्या अपशब्द और दुर्व्यवहार यात्रा करते हैं? हाँ देवराज, लंबी यात्रा करते हैं। जहां से ये उत्पन्न होते हैं वहीं से इनकी यात्रा प्रारंभ होती है और यात्रा काल में अधिक शक्तिशाली, विपदाकारी और संकटमय बनकर पुनः वही आ गिरते हैं जहां से ये उत्पन्न हुए थे, और वहां गिरने के बाद उसे भी गिराते हैं जिसने उन्हें उत्पन्न किया था। आपके अपशब्द और आपका दुर्व्यवहार दोनों जीवित है देवराज। ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति उनसे आपकी रक्षा नहीं कर सकती। वो रूप बदल कर आएंगे, अवश्य आएंगे। अतः आप सावधान रहे देवराज। नारायण नारायण। देवगुरु। हाँ देवराज, आपको जलंधर से सावधान रहना होगा। नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण।
देवताओं के मंगल के लिए भाग दौड़ कर रहे हो, किंतु ये सब व्यर्थ होगा। समझ लो, देवताओं की कुशल नहीं है। देवताओं की चिंता तुम न करो राहु। तुम तो मुझे ये बताओ, बिना धड़ के तुम्हें अपनी चिंता नहीं होती क्या? किसी दिन इस मुंडी के भी दो भाग हो सकते हैं, किसी देवता के हाथों। तुम भूल रहे हो नारद, मैं अमृत पान कर चुका हूं, मैं अमर हूं, मेरा कोई कुछ भी अहित नहीं कर सकता। इससे अधिक अहित क्या हो सकता है राहु? बिना धड़ के मुंडी लिए भटकते रहते हो इधर उधर, क्या लाभ हुआ अमृत पान से? अब तुम मेरी चिंता छोड़कर अपने देवताओं की चिंता करो नारद। हमारा दैत्य राज जलंधर उनके लिए कुछ भी शेष नहीं रहने देगा। बुद्धि और विवेक का अंश न तुम में है, न तुम्हारे दैत्य राज जलंधर में है। तुम दोनों को यह ज्ञान है कि भगवान भोलेनाथ और श्रीहरि विष्णु का संरक्षण देवताओं को प्राप्त है, फिर भी अज्ञानियों की भांति व्यवहार करते हो। नारायण नारायण। यदि तुम्हारे दैत्यराज जलंधर ने अनुचित आचरण किया तो निश्चित रूप से वही होगा जो सदा से होता आया है। क्या होगा? असुरों का विनाश और देवताओं की विजय। नारायण नारायण। जलंधर, मेरे पास अस्त्र शस्त्र संबंधी जो भी ज्ञान था वो मैंने तुम्हें दे दिया। मेरा ज्ञान, तुम्हारा महाबल और चतुराई अब तुम्हें जगत विजेता बनाने में समर्थ है। जलंधर, मेरी इच्छा है कि अपने बाहुबल से तुम तीनों लोगों पर अधिकार प्राप्त कर त्रिलोकनाथ को। मैं आपकी और अपने दोनों की इच्छा पूर्ण करूंगा गुरुदेव। ठहरो, मैंने कहा ठहरो। ये क्या कर रहे हो तुम? हरे भरे वृक्ष काटकर वन संपदा नष्ट क्यों कर रहे हो? मुनि बाबा, अपनी आंखों में हाथ रखो, निकल जाना से। अरे दुष्ट, अनुचित करता है, अनुचित बोलता भी है। तेरा यह दुष्कृत जगत देखेगा तो तुझे रोका टोका अवश्य जाएगा, नहीं मानेगा तो तुझे दंड भी मिलेगा। अरे बुड्ढे, क्यों मुड़ मारता है रे? ये वृक्ष काटने से तेरे क्या जाता है? अरे इससे मेरा ही नहीं, सारे संसार का सुख और आनंद जाता है। वृक्ष काटने से वायु की शुद्धता कम होती है, वातावरण दूषित होता है। इससे प्राकृतिक संपदा और सामग्री तो नष्ट हो ही जाती है, साथ ही रोग और व्याधियां भी बढ़ जाती हैं। मानव अकाल मृत्यु मरने लगते हैं। ए बाबा, क्यों अकाल मृत्यु मरना चाहता है? जा अपना काम कर, हमें अपना काम करने दे। दुर्बुद्धि, तू इसका परिणाम नहीं जानता। परिणाम तुझे हम बताते हैं। वीर जलंधर, इतना उत्तेजित होने की आवश्यकता नहीं थी। आवश्यकता थी इसकी।
थी गुरुदेव, इसकी आवश्यकता थी। जिसने मुझे नया जीवन दिया, उसके जीवन पर आंच आएगी तो क्या मैं खड़ा खड़ा देखता रहूंगा? नहीं, कदापि नहीं गुरुदेव। जो मेरे गुरुदेव का अपमान करेगा, मैं उसके जीवन का विराम ही कर दूंगा।